वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैंने कल बताया था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, आज मैं बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। अगर आप चैनल में नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो इस निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, निगेटिव सेंटेंस का नियम ये होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट के बाद डिड, नॉट बनाने के नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है और नेवर का प्रयोग कभी नहीं, नेवर का प्रयोग कभी नहीं के लिए किया जाता है और सकी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जो मैंने टेंस तुमको लिख कर दिया था वो कॉपी कहाँ है? यहाँ रखिए। देखिए, सकी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, वाक्य नंबर 1 क्या है? वाक्य नंबर 1, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। मैंने एक पत्र नहीं लिखा। ये तुम्हारा वाक्य है निगेटिव का। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो मैंने, देखिए आई फिर क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट लिखा। मैंने एक पत्र, आई डिड नॉट राइट, WRITE, राइट क्रिया की पहली अवस्था, राइट ए लेटर, LETTER। ये तुम्हारा वाक्य हो गया, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है कि तुमने एक मैच नहीं खेला। तुमने, देखिए तुमने वाक्य है, तुमने एक मैच नहीं खेला, ठीक है। अब देखिए, तुमने एक मैच नहीं खेला, तो अब देखिए ये बहुवचन है, आई बी यू दे बहुवचन होता है। तो हम देखे तुमने एक मैच नहीं खेला, तो यू हो गया। अब देखिए बहुवचन है, लेकिन इसमें नियम क्या? डिड नॉट इसमें भी लगेगा। यू डिड नॉट खेलना की क्या होता है? प्ले। यू डिड नॉट प्ले, PLAY प्ले। और ए मैच, MATCH मैच। यू डिड नॉट प्ले ए मैच। ये तुम्हारा दूसरा वाक्य होगा। इसी प्रकार हम तीसरा बनाएंगे कि कल वर्षा नहीं हुई। कल
वाक्य कल वर्षा नहीं हुई, कल वर्षा नहीं हुई। तो अब देखिए कल वर्षा, यहाँ पर सब्जेक्ट करता नहीं, जहाँ पर करता नहीं होता है वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इट देखिए, इट फिर क्या हो जाएगा, इट डिड नॉट, नहीं हुई, इट डिड नॉट, इट डिड नॉट। अब वर्षा, कल वर्षा नहीं, इट डिड नॉट रेन, RAIN, रेन मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। फिर क्या हो जाएगा, रेन स्टडी, YESTER, YESTERDAY, स्टरडे। ठीक है। फिर क्या है, चौथा वाक्य हमारा है, वह दिल्ली नहीं जा सका, वह दिल्ली नहीं जा सका, वह दिल्ली नहीं जा सका। अब देखिए वह दिल्ली नहीं जा सका, तो अब देखिए वह दिल्ली, सका सकी आ गया, जहाँ पर सका सकी आ जाता है वहाँ पर कुड का प्रयोग, हमारा रूल भी कह रहा है वहाँ पर कुड का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पर सका सकी, वह की अंग्रेजी होता है ही। अब डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू, नहीं वो दिल्ली, वह ही, ये तो सका सकी वाला है। देखिए ही, जहाँ पर सका, ही कुड, COULD, ही कुड नॉट गो टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली। अगला ये तुम्हारा बन गया, अगला तुम्हारा है, रीता ने कभी भी झूठ नहीं बोला, रीता ने। तो देखिए रीता ने कभी भी झूठ नहीं बोला, ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए रीता ने कभी, अब देखिए यहाँ पर कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए हमने क्या लिखा है, नेवर का प्रयोग होगा। देखिए कभी नहीं जहाँ पर होता है वहाँ पर नेवर का प्रयोग होता है। तो रीता ने, तो क्या हो जाएगा, रीता, REETA, रीता, फिर क्या हो जाएगा, नेवर, NEVER, नेवर। टोल्ड, टोल्ड माने कहना, TOLD, टोल्ड, ALIE, लाई माने झूठ। देखिए रीता नेवर टोल्ड ए लाई, रीता ने कभी झूठ नहीं बोला। अगला क्या है, सीमा ने, छठा है, सीमा ने सेव नहीं खाया। भाई उसकी मर्जी है, खाए या ना खाए, सीमा है, वो सेव खाए ना खाए, पता नहीं उसके दांत में कीड़ा क्यों ना हो, मैं क्या जानूँ क्यों नहीं खाया, इसका वो भी जानता है, उसका रूल क्या है, सीमा ने सेव नहीं खाया, भाई उसकी मर्जी नहीं खाया। तो देखिए सीमा है, तो सीमा डिड नॉट ईट, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, सीमा डिड नॉट ईट टू एप्पल, APPLE, एप्पल। ये तुम्हारा वाक्य। इसी प्रकार एक और बता रहे हैं, धोबी ने, क्या है, धोबी ने कपड़े नहीं धोए। भाई उसकी मर्जी, नहीं धोया तो नहीं धोया, हम क्या करें भाई, उसका बुखार आ गया होगा या कोई दिक्कत होगी तभी तो नहीं कपड़ा धोया, चलो कोई बात नहीं। वाक्य हमारा है, धोबी ने कपड़े नहीं धोए। तो द वाशरमैन, द WASHER, वाशरमैन डिड नॉट, फिर धोना की वाश, WASH, वाश टू क्लॉथ, CLOTHE, क्लॉथ। ये तुम्हारा वाक्य बन गया। देखिए पुनः हम बता रहे हैं, देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नहीं के लिए डिड का प्रयोग, जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर निगेटिव होता है, निषेधात्मक होता है।
तो इसको बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। और देखिए अगर वाक्य में सका सकी आ जाता है तो कुड का प्रयोग करते हैं, और कभी नहीं आता है तो नेवर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे वाक्य मैंने बनाया था, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। अरे लिखो या ना लिखो, मुझसे क्या मतलब, लेकिन वाक्य हमारा है मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार वाक्य बन गया। दूसरा है तुमने एक मैच नहीं खेला। क्यों नहीं भाई खेला? अरे नहीं खेलो तो खेलो। देखिए तुमने एक मैच नहीं खेला, वाक्य बन गया यू डिड नॉट प्ले ए मैच। वाक्य बन गया यू डिड नॉट। निगेटिव है तो हम डिड नॉट लगाते हैं, इसमें भी डिड नॉट लगा दिया है। प्ले ए मैच। वाक्य तीसरा है कल वर्षा नहीं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता है वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, तो हमारा वाक्य बन गया इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। फिर है वह दिल्ली नहीं जा सका। भाई दिल्ली जाए या ना जाए उसकी मर्जी। फिर वाक्य हमारा है ही कुड नॉट। सका सकी जहाँ पर होता है वहाँ पर कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही कुड नॉट गो टू दिल्ली। इसी प्रकार रीता ने कभी भी झूठ नहीं बोला। रीता ने नहीं झूठ बोला। अरे नहीं बोला तो अच्छी बात है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तो देखिए रीता ने कभी झूठ नहीं बोला, तो रीता नेवर टोल्ड ए लाई। इस प्रकार वाक्य बन गया। अगला क्या है, सीमा ने सेव नहीं खाया। सीमा ने सेव नहीं खाया, तो देखिए वाक्य हमारा है सीमा, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। सीमा क्या है, सब्जेक्ट। सीमा डिड नॉट ईट टू एप्पल। इसी प्रकार धोबी ने कपड़े नहीं धोया। वाक्य बन गया द वाशरमैन डिड नॉट वॉश टू क्लॉथ। इस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर देना।